चलो भैया शुरू करो वीडियो। हाँ तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी स्टैक पर। देखिए भैया क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 36 किलोग्राम चने की दाल 36 किलोग्राम चने की दाल का मूल्य 180 रुपए हो तो 1 क्विंटल चने की दाल का मूल्य बताइए। क्या बात है, चने की दाल हमको तो बहुत पसंद है। पहले ये बताइए आप लोग किसको किसको चने की दाल अच्छी लगती है, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक हमारे सब्सक्राइबर ने ये कमेंट करके पूछा था, तो बहुत गजब का इसका तरीका है इसको सॉल्व करने का। कई सारे तरीके हैं, एक एक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड से भी हो जाता है, इसके बाद ये डायरेक्ट प्रपोर्शन वाला तरीका होता है उससे भी हो जाता है। तो जो सबसे सिंपल होता है ना वही हम आपको इसमें बताएंगे, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हो तो आपको एकदम बढ़िया वाला रैप्चिक स्टाइल आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। 36 किलोग्राम चने की दाल का मूल्य 180 रुपए हो तो 1 क्विंटल चने की दाल का मूल्य क्या होगा। तो भैया यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, बात तो की जा रही है चने की दाल की और रुपए की बात की जा रही है। तो भैया यहाँ एक साइड आप लिख लीजिए चने की दाल, क्या बात है भाई, यहाँ लिख लिया हमने चने की दाल और एक तरफ लिख लिया मूल्य। अच्छा ये जो मूल्य है ये किस में है, रुपए में है, तो यहाँ लिख देंगे रुपए में, मूल्य जो है रुपए में है। और चने की दाल किस में है, किलोग्राम में है ना, तो यहाँ लिख देंगे केजी में, ठीक है। इसको और इसको थोड़ा सा दूर लिखिएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या दिया है कि 36 किलोग्राम चने की दाल का मूल्य 180 रुपए है, तो यहाँ पर चने की दाल के नीचे क्या लिख देंगे 36, और ये किलोग्राम हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऊपर लिख चुके हैं कि ये जो चने की दाल चल रही है ना वो किलोग्राम में चल रही है। तो यहाँ लिख दिया हमने 36, तो 36 किलोग्राम चने की दाल का मूल्य कितना है, 180 रुपए है। तो इसके सामने लिख देंगे भैया 180। यहाँ रुपए लगाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि ऊपर हम लिख चुके हैं कि ये जो मूल्य है ना ये रुपए में ही है, ठीक है। इसके बाद भैया 1 क्विंटल चने की दाल का मूल्य क्या होगा। अरे वाह, आपको पता है कि जब हम मैथ में कोई सवाल सॉल्व करते हैं ना तो उसमें हमेशा यूनिट सेम होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर किलोग्राम चल रहा है तो यहाँ ये क्विंटलवा क्या कर रहा है, इसको भी हम क्या करेंगे किलोग्राम में बदलेंगे ना। तो हम क्या करेंगे 1 क्विंटल को किलोग्राम में बदलकर ही यहाँ लिखेंगे। क्यों, क्योंकि चने की दाल जो है ना वो हमारी किलोग्राम में चल रही है। मैथ में जब हम सवाल सॉल्व करते हैं ना तो यूनिट एक ही जैसी होनी चाहिए। यहाँ अगर किलोग्राम है तो ये भी किलोग्राम में ही होना चाहिए। तो भैया जरा बताइए कि जो 1 क्विंटल होता है वो कितने किलोग्राम होता है। 1 क्विंटल होता है आपका 100 किलोग्राम, ठीक है। चलिए 1 क्विंटल आपका 100 किलोग्राम हो गया, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 100 किलोग्राम दाल, 100 किलोग्राम चने की दाल ना, क्यों, चाहे 1 क्विंटल लिख लो, क्या कहा गया है 1 क्विंटल चने की दाल, और 1 क्विंटल ही तो 100 किलोग्राम होता है ना, सॉरी 100 किलोग्राम है ना। तो 1 क्विंटल की जगह आप क्या लिख सकते हैं 100 किलोग्राम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लिया 100 और ये केजी किलोग्राम ऊपर चल रहा है, ठीक। तो भैया 100 किलोग्राम चने की दाल का मूल्य क्या होगा हमको बताना है भैया, हम नहीं जानते क्या होगा। अब देखो इतना आपने काम कर लिया, तो यार जब आपको नहीं पता है कि क्या होगा तो यहाँ पर आप कुछ भी मान लीजिए XYZ। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि भैया ये क्वेश्चन मार्क यानी कि यहाँ हमने मान लिया X होगा, कितना होगा 100 किलोग्राम यानी कि 1 क्विंटल चने की दाल का मूल्य X रुपए होगा। तो अब भैया हम क्या करेंगे, अब बच्चे कहते हैं X का है माना ABCDEFG, अरे कुछ भी मान लो यार, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ABCDEFG HIJ के कुछ भी मान लो, ठीक। अब यहाँ पर देखो, अब आपको करना क्या है, सिंपल सा काम है भैया। यहाँ पर आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि तिर्यक को गुणा कर लेंगे ना, बिल्कुल। 36 का गुणा होगा x के साथ, सबसे सिंपल तरीका है। 36 का गुणा होगा x के साथ बराबर में 100 का गुणा होगा 180 के साथ। इतना आपने कर लिया, ठीक है। 100 का गुणा 180 के साथ कर लिया। अब क्या करना है जी, हमको तो x की वैल्यू निकालनी है ना, क्यों, क्योंकि 100 किलोग्राम यानी 1 क्विंटल का मूल्य निकालना है, तो वो तो x है। तो अब इसी x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 100 किलोग्राम यानी कि 1 क्विंटल का मूल्य आपका आ जाएगा। तो भैया x का वैल्यू निकालने के लिए x को इधर रखेंगे और ये जो 36 है ना इसको इधर पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पहले से क्या लिखा है वो लिख लेते हैं। तो 100 गुणा 180 तो यहाँ पहले से ही लिखा है, और 36 जो है वो x के साथ गुणे में है। तो जब बॉर्डर पार इधर आएंगे, इसको इधर फेंकेंगे तो गुणे वाली चीज किसमें जाती है, भाग में, प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में, गुणे वाली भाग में, और अगर भाग में होता तो ऊपर गुणे में। समझ में आया। इसके बाद देखिए कुछ करने वाला है, बिल्कुल देखिए 18 एकम 18, 18 दूनी 36, ये 18 दहम 180, 10 बार में गया और कटेगा। ये देखिए 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब बटे नीचे तो एक ही बचा, कोई दिक्कत नहीं भैया। ऊपर 100 गुणा 5 बचा है, यानी कि x बराबर क्या आ गया 100 पंचे 500, यानी कि 500 रुपए। x हमने क्या माना था 100 किलोग्राम, यानी कि 1 क्विंटल चने की दाल का मूल्य क्या है 500 रुपए है। तो आप यहाँ आंसर में क्या लिख देंगे, अतः 1 क्विंटल चने की दाल का मूल्य, चने की दाल का मूल्य
500 रुपया, कितना 500 रुपये होगा। क्या गजब का, वाह क्या तरीका था भैया, मजा आ गया ना। वीडियो को लाइक कर दो, मजा आ गया, सीख गए हो ना। ऐसा कोई भी सवाल हो बिल्कुल, अब आप ऐसे सवाल बिल्कुल चुटकियों में कर लोगे भैया। सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा है तो भैया लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। और भैया हम लोगों की तो एक खास आदत है कि फ्री की चीज नहीं छोड़ते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप ऐसी वीडियोज रेगुलर देखना चाहते हैं, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।